नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद आज यानी बुधवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी। बीजेपी ने उनके सामने चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतारा है। नामांकन के बाद सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद अमानीगंज विकासखंड स्थित ग्राम सभा बकौली में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगा। पार्टी ने मिल्कीपुर क्षेत्र के सभी मतदाताओं और कार्यकर्ताओं से भारी संख्या में जनसभा में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। 10 से 17 जनवरी तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ उपचुनाव की घोषणा की है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उम्मीदवार 17 जनवरी तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 18 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 20 जनवरी तक नाम वापस ले लिए जा सकेंगे। मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद बनने के बाद खाली हुई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को पहले ही उम्मीदवार तय कर दिया है। हालांकि भाजपा ने अब तक अपने प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है। चर्चा है कि बाबा गोरखनाथ को बीजेपी चुनाव में उतार सकती है। टिकट मिलने के बाद चंद्रभानु पासवान ने कहा कि सबसे पहले तो मैं पार्टी के शीर्ष नेता और मिल्कीपुर की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। मैं मिल्कीपुर से चुनाव जीतकर अपनी पार्टी की झोली में ये सीट डालने का काम करूंगा। मेरा चुनाव जनता लड़ रही है। मुझे अवधेश प्रसाद से कोई खतरा नहीं। मेरा एजेंडा विकास है और मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ। 5 तारीख को वोटिंग है। मुझे आशीर्वाद देने के लिए मिल्कीपुर की जनता तैयार है। अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है। भाजपा ये सीट जरूर जीतेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर से भाजपा प्रत्याशी गोरखनाथ सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद से 13,000 से अधिक वोटों से हार गए थे। इसके बाद भाजपा नेता ने अवधेश प्रसाद पर चुनाव प्रक्रिया में गलत हलफनामा दाखिल करने और नोटरी के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पे याचिका दायर की गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने अवधेश प्रसाद को अयोध्या से उतारा। अवधेश चुनाव जीतकर सांसद बने। इससे मिल्कीपुर सीट खाली हो गई। 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया। मिल्कीपुर सीट का नाम नहीं था। मिल्कीपुर उपचुनाव लटका तो बयानबाजी शुरू हो गई। सपा ने भाजपा पर हार के डर से चुनाव लटकाने का आरोप लगाया। जब चुनाव लटकने की वजह खुली तब पता चला कि बाबा गोरखनाथ की याचिका हाईकोर्ट में लंबित है। इसीलिए मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा नहीं की गई। 18 अक्टूबर को ही भाजपा नेता और पूर्व विधायक गोरखनाथ ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई कि वे अब केस नहीं लड़ना चाहते। गोरखनाथ ने कहा कि सपा विधायक अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद याचिका का औचित्य समाप्त हो गया है। याचिका वापस लेने से मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। मिल्कीपुर में 2022 के विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद को 1 लाख वोट मिले थे। उन्होंने भाजपा के बाबा गोरखनाथ को 13,000 वोटों से हराया था। बाबा गोरखनाथ को 90,567 वोट मिले थे। इससे पहले 2017 के चुनाव में बाबा गोरखनाथ मिल्कीपुर से विधायक बने। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स के साथ।